हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ये है आपकी क्लास 9th का व्याकरण का टॉपिक अलंकार। अलंकार के 100 MCQs हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म में आ रहा है। फर्स्ट टर्म में जैसे आप सभी को पता है कि हमारे MCQs बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, तो उसी आधार पर हम इन अलंकार के 100 MCQs आपके लिए लेकर आए। अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखिए ताकि आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ जाए और फिर उसके बाद इन MCQs को समझना शुरू करिए। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर जो पूछा गया है क्या है? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार होगा? तो आप सबसे पहले तो एक चीज ये समझ लीजिए कि अलंकार हमेशा काव्य पंक्तियों में ही रहते हैं, काव्य में रहेंगे, गद्य में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं या एक तरीके से देखने के लिए नहीं मिलते। तो यहाँ पर जो काव्य पंक्तियाँ यानी कि अलंकार, यहाँ पर हम उनको सुंदर बना रहे, किसी भी पंक्तियों को हम सुंदर कर रहे हैं। तो सुंदर करने के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या दिया है, मुदित महीपति मंदिर आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माँ शब्द, माँ जो वर्ण है उसकी आवृत्ति माँ, माँ आपका माँ, ये 3 माँ यहाँ पर आए। फिर क्या है, सेवक का सा, सेवक सचिव सुमंत। तो यहाँ पर माँ वर्ण की और सा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, मतलब इन वर्णों को कई बार लिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जहां पर वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है तो उससे सुंदरता व्यक्त करी जाती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? जहां पर विशेषण और विशेषता बताते हुए, विशेषण विशेषता हो या कोई भी दो ऐसे शब्द की उन दोनों के बीच की जो अंतर होता है उसको खत्म कर दिया जाए। यहां पर क्या दिया है, चरण कमल, यानी कि कमल और चरण में बिल्कुल एक पास लाकर उनकी एकता बता दी गई, मतलब दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, चरण ही कमल है और कमल ही चरण है, इस तरीके से बात को बता दी गई। जहां पर हर तरह की भिन्नता को खत्म कर कर एकता ला दी जाती है, वहां पर क्या होता है, हमारा रूपक अलंकार। तो यहां पर चरण कमल में जो है वो रूपक अलंकार है हमारा, क्योंकि दोनों में इतनी नजदीकियां ला दी गई कि इनके बीच की भिन्नता को मिटा दिया गया है। ये देखिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। 3 में क्या दिया है, सपना सपना समझकर भूल न जाना। अब यहां पर सपना, सपना शब्द 2 बार इस्तेमाल हुआ है, मगर दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। एक सपना लड़की का नाम है, दूसरा सपना मतलब ड्रीम, हम स्वप्न देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला, उस लड़की से बोला जा रहा है, सपना तुम मुझे सपना समझकर भूल नहीं, मुझे स्वप्न समझकर भूल मत जाना। यहाँ पर सपना शब्द की आवृत्ति, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो मगर दोनों ही बार उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर हमारा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो यहां पर क्या है हमारा, यमक अलंकार। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। तो यहां पर आप देखेंगे यहां उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है, जैसे अभी हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार में देखा एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, तो उपमा अलंकार में सा, से, सी, सम, सदृश, ये जैसे शब्द कई जब आपको दिखाई दे तो तुरंत समझ लीजिए कि यहां पर उपमा अलंकार है। तो देखिए यहां पर सा शब्द आ रहा है ना, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। तो यहां पर हम आपको लिख के बता देते हैं, या ताकि आपको याद रहे कि उपमा अलंकार की पहचान किन शब्दों से होती है। जैसे यहां पर है क्या, सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश।
ये शब्द जहां कहीं भी आएंगे आपके किसी भी काव्य पंक्ति में, आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहां पर उपमा अलंकार है। फिर से बता रही हूं, सा, सी, से, सम, सदिश, ये शब्द जहां आते हैं वहां हमेशा कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ये देखिए हमारा उपमा, क्योंकि वहां पे देखिए नील गगन सा, सा मतलब उपमा दी जा रही है कि नील गगन सा सोया हुआ था वो शांत हृदय। अब है प्रश्न संख्या 5। 5 में क्या दिया गया है? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, में कौन सा अलंकार है? तो अब यहां पर क्या है, किसी बात को जब हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देते, इधर महाराणा प्रताप जो है सोच रहे थे कि इतनी बड़ी नदी है कैसे पार किया, जब वो सोच ही रहे थे तब तक उनका घोड़ा चेतक जो है उस नदी के पार चला गया। तो अब देखिए सोच रहे थे, सोचने भर से मतलब इतनी जल्दी चेतक ने नदी पार कर ली, काफी बड़ी नदी थी, इतनी जल्दी पार कर ली। तो यहाँ पर क्या है, चेतक की बड़ाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर करी जा रही। जब जहां पर हम कोई बात ऐसी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर करते हैं जो संभव नहीं है, तो उस जगह कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो यहां पर हमारा क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है? फूल हंसे कलियां मुस्काई, में कौन सा अलंकार है? अब ये अलंकार यहां पर फूल, हंसी, कलियां, मुस्काई, यहां पर जो निर्जीव वस्तुएं होती, निर्जीव चीजें होती हैं, उन्हें मानवों के साथ कंपेयर, जो मानव होते हैं, जो जैसी काम करते हैं। अब यहां पर हंसना मुस्कुराने का काम मानव कर सकता है, हर कोई तो नहीं कर सकता, सब फूल नहीं कर सकते, सूरज नहीं कर सकता, चांद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब प्रकृति की तुलना या किसी और चीज की तुलना, अब यह प्रकृति क्या है? निर्जीव है, इसकी तुलना जब सजीव यानी कि मानवों से कर दी जाती है तो वहां पर हमारा मानवीयकरण अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं फूल हंसे, अब फूल तो हंस नहीं सकते, तो यहां पर हंसने का काम कौन करता है? मानव करता है, मनुष्य करता है। तो यहां पर प्रकृति की तुलना मानव से कर दी गई है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा? मानवीयकरण अलंकार। जहां पर निर्जीव चीजों की, वस्तुओं की तुलना मानवों से कर दी जाती है, हमेशा वहां क्या होता है? मानवीयकरण अलंकार होता है। अब है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है? बंदो गुरु पद पदुम पर गा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि क्या है, यहां पे सुरुचि, सुबास, सरस, यहां पे सा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार यहां पर होगा। यहां पर कौन सा अलंकार? क्योंकि यहां पे एक ही वर्ण कई बार आने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ये देखिए, अब है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या है? मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। अब मेघ प्रकृति है, बादल है, निर्जीव है, और बन संवर के आए। अब बनने संवरने का काम कौन करता है? मनुष्य करता है। ठीक है, बनने संवरने का काम तो मनुष्य करता है। यहाँ पर बादल तो बन संवर नहीं कर सकते कि यहाँ परफ्यूम लगाएं, कंघी लगाएं, ये सब काम तो नहीं कर सकते, बड़ी अच्छी से ड्रेसअप हो गए हैं। तो यहाँ पर ड्रेसअप होने का काम कौन करता है? मनुष्य करता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रकृति यानी बादल जो है वो बड़े बनठन के संवर के आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? प्रकृति यानी कि निर्जीव की तुलना हम किससे कर रहे हैं? सजीव यानी कि मानव से। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? मानवीयकरण अलंकार होगा। अब है प्रश्न संख्या 9। 9 में क्या है? 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। तो अब यहां पर अलंकार बताना है। अब देखिए, यानी कि वो दिन में 3 बार खाती थी। क्या तो पहला था ना, 3 बेर खाती थी, यानी कि दिन में 3 बेर, 3 बेर मतलब 3 पहर, सुबह दोपहर शाम, 3 बेर ये हुआ। फिर दूसरा बेर, यहां पर देखिए बेर बेर शब्द दिया है, आपको दिख रहा है ना, बेर। पहला बेर का मतलब क्या है? प्रहर। यहां पर क्या है? पहर, प्रहर। ठीक है।
तो यहां पर आपका ना पहर है और आ रहा है, सॉरी गलत, 1 मिनट, यहां क्या है, पहर है आपका, पहर, पहर मतलब दिन का समय, यानी कि सुबह दोपहर शाम 3 बेर। अब यहां बेर का तात्पर्य यहां क्या है, फल से है, ठीक है, यहां फल, वो जो फल बेर वाला फल आता है, तो ये 3 बार खाती थी, मतलब सुबह 3 फल खाए, दोपहर में 3 बेर खाए और रात में 3 बेर खाए, यानी 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, यानी कि 3 दिन में 3 बार सिर्फ 3 बेर खाती है। अब एक ही शब्द 2 बार आया और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग था, इसलिए यहां पर क्या होगा, आपका यमक अलंकार होगा। ये देखिए, अब है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। अब हमने अभी क्या बताया था आपको, जहां कहीं भी सा, सी, से, सम, सदृश जैसे शब्द दिखाई दे वहां पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार मतलब जहां पर हम किसी की उपमा दे रहे हैं। सी, फूल सी, हाय क्या है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, मतलब एक बच्ची है जो कैसी है, फूल की तरह कोमल है। उपमा का मतलब ही है कि मतलब हम एक दूसरे किसी की उपमा दे रहे हैं, किसी को एग्जाम्पल देते हैं कि तुम ऐसे लगते हो, तुम ऐसे दिखते हो। तो यहाँ पर सा, सी, से, सम, सदृश से हम क्या दिखाते हैं, उपमा दिखाते हैं कि वो उस जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर बच्ची कैसी है, कोमल है, फूल सी कोमल है। तो यहां पर सी, उपमा शब्द सी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ये देखिए, यहां पर उपमा अलंकार है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। 11 क्या दिया है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, में कौन सा अलंकार है। अब यहां पर क्या है, ध्यान से देखिए, चंद्र और खिलौना, इन दोनों के बीच की जो भिन्नता थी वो पूरी तरह खत्म कर दी गई है। यहां पर चंद्रमा को खिलौना और खिलौने को चंद्रमा बताया गया, मतलब इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों में इतनी एकता ला दी गई है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो खत्म हो चुका है। तो यानी कि एकता हो गई है, और जहां इस तरीके की एकता होती है वहां पर हमेशा क्या होता है, हमारा रूपक अलंकार होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं पे भी इस तरह के वर्ड्स आएंगे, खास तौर पे ये विशेषण और विशेष जैसे शब्द ही होंगे। यहां पर क्या है, खिलौना कैसा है, चंद्र, यानी चंद्रमा, हमें चंद्रमा कैसा है, खिलौना, और खिलौना कैसा है, चंद्र। यहां पर विशेषण विशेष हैं दोनों, और दोनों के बीच किसी भी तरह की भिन्नता नहीं है। तो इस तरीके के जहां पर भी शब्द आएंगे आप देख लीजिएगा, रूपक अलंकार होगा। अब है प्रश्न संख्या 12। 12 में क्या दिया है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपने सहसा विकल हुए जीवों के प्राण, में कौन सा अलंकार है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, उसने धनुष उठाया, धनुष उठाकर जैसे ही उस पर बाण चढ़ाया, पूरा ही नभ और धरा कांपने लगा। अब ये क्या पॉसिबल है कि कांपने लगे, तो यहां पर क्या हुआ, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया, इसलिए यहां पर क्या हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। यहां पर कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब है प्रश्न संख्या 13। 13 में क्या दिया गया है, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, क्या दिया, यहां सबसे पहले सी जैसा शब्द आया, देखें क्या है, मेघमय आसमान से उधर रही है संध्या सुंदरी सी, यानी कि आसमान से संध्या, यानी कि संध्या का समय हो रहा है। संध्या कैसी उतर रही है, एक सुंदर परी सी है, यानी कि शाम जो आ रही है वो कैसी आ रही है, सुंदर परी सी। तो यहां पर क्या हुआ, उपमा अलंकार, संध्या की जो उपमा है वो क्या दी गई है, सुंदर परी सी, इसलिए यहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार। ये देखिए, धीरे धीरे शाम हो रही है, इस बेला का वर्णन इसमें किया गया है। अब है प्रश्न संख्या 14। 14 में क्या दिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है।
तो इस वजह से यहां पर हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि जहां पर एक ही वर्ण का की आवृत्ति कई बार होती है तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ये अब आते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या दिया गया है सॉरी, मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित। तो अब यहां पर आपके सामने दो हिंट्स दिए गए हैं। पहला देखिए यहां पर क्या है, सम और यहां है सा, तो दो वर्ण आपके सामने दे दिए गए, आप तुरंत पहचान लेंगे कि यहां पे उपमा अलंकार है। जैसे क्या है, मुखबाल रवि सम, यहां पर रवि यानी सूरज जैसा छोटा सा मुख जो है वो सूरज के समान, लाल होकर ज्वाला सा जैसे आग जलती है वैसा जो है बोधित हो गया, वैसा गुस्से से एक छोटे से बच्चे का मुंह वैसा लाल होता दिखाया गया है। तो यहां पर क्या है, उपमा अलंकार। अब है प्रश्न संख्या 16। 16 में क्या दिया गया है, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। तो अब यहां पर क्या दिया है, मन का शब्द कई बार आया है, हर शब्द का मतलब अलग अलग है। अब यहां पे क्या दिया है, पहला मन का यहां पे दिया, फिर यहां पे मन का दिया, ठीक है, दो दिया, उसके बाद ये है देखिए यहां पे मन का कई बार आया ना, मगर इन मन का अर्थ अलग अलग है। जहां पर एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो उस जगह यमक अलंकार होता है। तो हमने आपको यहां बता तो दिया यमक अलंकार, मगर अर्थ बताती हूं मैं। माला फेरत जुग भया, यानी कि माला फेरा जाता है ना, माला फेरते हैं ना, तो मिटा न मन का फेर, मतलब पूरा जग जो है, आप सब लोग माला फेरते रहते हैं, मगर उनका मन का जो राज है, मन का, यहाँ पर पहला क्या है, मन, हमारा मतलब शरीर वाला मन, अंग, यहाँ पर अंग से तात्पर्य है मन, यानी कि हमारा अंग हो गया, हमारी जो इच्छा होती है उसका हो गया। फिर कर मन का डारी, मन का फेर, अब कर मन का मतलब उस माले का मन का तुमने डाला, यहाँ पर मोती है, यहां पे किसका तात्पर्य है, मोती से, और यहां पे भी इन दोनों का मतलब अंग से ही है, ठीक है। तो हमारा यहां पर क्या तात्पर्य आया, यहां पर सबका अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या है, हमारा यमक अलंकार होगा। अब हमारे प्रश्न संख्या 17 पे, 17 क्या है, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। अब क्या है, वन शादरी यानी शरद की रात में जंगल जो है, शरद रात्र में जंगल, चंद्रिका चांद ओढ़े मतलब चांद की जो चंद्रिका पड़ती है, मतलब जो रोशनी होती है चांदनी का, उसकी चादर ओढ़े हुए हैं। तो चंद्रिका यानी कि चांदनी और चादर, इन दोनों के बीच की भिन्नता को मिटा दिया गया है और यहां पर एक रूपता लाने के कारण यहां पर क्या, रूपक अलंकार है। ये देखिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। अब है प्रश्न संख्या 18। 18 में क्या दिया है, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। अब यहां पर क्या बोल रहे, चंचला स्नान करके आए, ठीक है, चंद्रिका पर्व में जैसे। यहां पर क्या दिया है कि जो है कोई एक स्त्री है जो बहुत स्नान करके आई है, जैसे कि चंद्रिका यानी कि चांदनी में नहाकर आई हो, ऐसी चमक रही है। उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी, मतलब उसके तन इतना सुंदर लग रहा था कि उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। एक स्त्री जो नहाकर आई थी, स्नान करके आई थी, उसके शरीर से इतनी ज्यादा रोशनी फूट रही थी जैसे कि वो चांदनी में नहाकर आई हो। तो इज इट पॉसिबल कि चांदनी में कोई नहा ले और इतना ज्यादा चमकने लगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने के कारण यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में क्या है, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई।
तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली जो लाइन है, उषा सुनहरे तीर बरसाती, यहां पर क्या उषा मतलब क्या हुआ, सुबह का समय, एकदम सूरज जब आसमान में दिखता है उससे पहले, जब सूरज की एक तरफ आसमान में कालापन होता है, अंधेरी रात होती है, और पूरब की तरफ से सूरज आने से काफी देर पहले लालिमा दिखने लगती है, सिर्फ लाल लाल समय दिखने लगता है, तो वो पहर कहलाता है उषा का। तो अब क्या बता रहे, उषा जो है वो सुनहरे तीर बरसा रही है। तीर बरसाने का तात्पर्य यहां पर क्या हुआ कि जो है प्रकृति वो मानवों जैसा काम कर रही है, तो वो तो हमारा क्या हो गया, मानवीयकरण अलंकार हो जाता है वहां पे। लेकिन दूसरा क्या है, जय लक्ष्मी सी उदत हुई, यहां पर आप अगर देखोगे तो यहां उपमा अलंकार है। लेकिन जब इस तरीके से आपके पास में आए कि दो पंक्तियां दी हैं, दोनों में अलग अलग अलंकार दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा पहले वाले अलंकार को ही आप मान्य करेंगे। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि एक ही काव्य पंक्ति में दो तीन अलंकार हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा जो पहली वाली पंक्ति में अलंकार आ रहा है आपको वही मान्य करना है। तो पहली वाली पंक्ति में हमारा क्या है, मानवीयकरण अलंकार है, इसलिए हमने इसको सही माना है। जबकि दूसरी पंक्ति में हमारा उपमा अलंकार है, हम उसको नहीं टिक कर रहे हैं। कारण ये है क्योंकि हमको तो एक ही बताना, एक ही टिक करना, हम एक साथ दो तो करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां हमने आपको बता दिया है कि ये जो सेकंड पंक्ति है इसमें उपमा अलंकार है, पहली पंक्ति में हमारा मानवीयकरण अलंकार है। तो इस कंडीशन में पहली पंक्ति वाले को ही आप मान्य करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रतीत। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां पर वा वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि आपको जहां पर हमारे एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 में क्या दिया है, दुख है जीवन तरु के मूल। तो अब यहां पर है दुख क्या है, वो जीवन की मूल यानी कि जड़ है। यहाँ पे जीवन और पौधे की जो जड़ है इन दोनों के बीच की समरूपता दिखाई। मतलब जो तरु जो होता है ना, तरु मतलब पेड़, तो जीवन हमारा क्या है, वो पेड़ है, हमारा जीवन पेड़ है। अब पेड़ जो है वो बगैर अपनी जड़ के तो नहीं रह सकता, तो दुख हमारा क्या है, जड़ है। तो यहां पर जीवन और पेड़ के बीच की एकता को दिखाया गया है, तो इन दोनों के बीच की भिन्नता को मिटाया गया है, इसलिए यहां पर क्या है, रूपक अलंकार होगा। ये देखिए यहां पर रूपक अलंकार है। अब है प्रश्न संख्या 22 में क्या दिया गया है, कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए लीनी। तो कहां यहां पर दिया, यहां पर एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए बेनी और बेनी, यहां पर कहे कबीर बेनी यानी राम वृक्ष बेनीपुरी। पहला किसका, कवि का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी, और दूसरा है बेनी बयाल की चुराए लीनी, अर्थात यहां पर बेनी से तात्पर्य है बिल्ली की चोटी अर्थात बिल्ली की पूंछ को, बयाल की चुराए ली। तो यहां पर दोनों एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल किया गया, मगर दोनों का ही अर्थ अलग होने के कारण यहां पर यमक अलंकार है। ये यहां यमक अलंकार होगा। अब है प्रश्न संख्या 23 में क्या दिया है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो अब आप यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, देख लो ये साकेत नगरी, मतलब ये नगरी क्या है, साकेत नगरी है, और अब ये स्वर्ग यानी अब ये स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब बताइए कोई एक नगर हो, कोई एक सिटी हो और वो आसमान में चली जाए स्वर्ग से मिलने, इज इट पॉसिबल? नहीं है। यहां पर चीज नगर इतना सिटी इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता, उसकी अच्छाई बताते हुए उसे स्वर्ग की उपमा दे दी गई है। तो इसलिए यहां पर ये क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने के कारण यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, कि यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है।
अब है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती में कौन सा अलंकार है। अब देखिए कलियां क्या है, प्रकृति जीव। अब उसकी तुलना किससे की है, किवाड़े खोल खोल। अब किवाड़े कौन खोलेगा, मनुष्य खोलेगा ना, कलियां तो नहीं खोल सकती। तो यहां पर कलियों की तुलना मनुष्य से की गई है, तो इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा, मानवीय करण अलंकार होगा। अब है प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया, रघुपति राघव राजा राम। अब यहां पर आप देख रहे हैं रावण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा, सिंपल। अब है प्रश्न संख्या 26 में क्या दिया गया है, कलियां कालिकासी किल करी कलेऊ देती काल को। तो अब यहां पर आप देख रहे हो का वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, ये देखिए का, तो यहां तो का वर्ण की आवृत्ति कई बार होने के कारण यहां पे क्या है, अनुप्रास अलंकार होगा। अब है प्रश्न संख्या 27 में क्या दिया, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधानित पीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे भीजे। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, क्या है, गोपियां जो हैं, गोपियों के जो पद हैं, पद यानी कि पैर जो हैं वो कमल के समान पावन हैं, सजे हुए। तो यहां पर पद और पंकज यानी पैरों और कमल के बीच, कमल पंकज मतलब कमल के बीच में जो है जितनी भी भिन्नताएं थी उनको खत्म करके उन दोनों के बीच एकता ला दी गई है, इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ये देखिए, तो अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 28 में हमारे पास क्या दिया, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो अब यहाँ पर रति शब्द जो है वो कई बार आया है, आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर रति रति, यहाँ पे रति रति मतलब सब जगह जगह, यहाँ पर रति रति का मतलब क्या है, जगह जगह, ठीक है, जगह जगह। और यहाँ पे रति का तात्पर्य क्या है, ये एक अप्सरा है, अप्सरा का नाम है, बहुत सुंदर अप्सरा मानी जाती है, भगवान इंद्र की है। तो सुंदरता की जब भी कहीं उपमा देनी हो तो उनका नाम लिया जाता है रति का। तो यहाँ पर क्या है, चारों तरफ जो है वो रति, जितनी सुंदर शोभा चारों तरफ व्याप्त है। तो यहाँ पर रति शब्द 2 बार आने के कारण यहाँ पर, और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार होगा। देखते हैं, यहाँ यमक अलंकार है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 29 पे। 29 में क्या दिया है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो अब यहाँ कर कौन सा अलंकार बताना है, अब ध्यान से देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशुवंद, अरविंद से शिशुवंद। तो इन दोनों के बीच उपमा, अरविंद की जो उपमा है वो किससे की गई है, शिशुवृंद से की गई है। तो यहाँ पर से शब्द का इस्तेमाल किया गया है अरविंद की उपमा शिशुवंद से देने के कारण, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। यहां पर उपमा अलंकार है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। प्रश्न संख्या 30 क्या है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। अब इसमें कौन सा अलंकार है हमें बताना है। तो यहां पर क्या दिया गया है, देखिए, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और पूरी लंका जल गई और जितने भी राक्षस थे वो सभी भाग गए। हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीज को बोला गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगेगी तभी तो लंका जलेगी। यहाँ तो उन्होंने बोला कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई और पूरी लंका जल गई। तो यानी कि यहाँ बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ये देखिए, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। 31 में क्या है, जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर मानवों के लक्षण हैं, अलसाना, मुंह धोना,
तो यहाँ पर प्रकृति का जो साथ में सिमिलैरिटी बैठाई जा रही है वो मनुष्यों के साथ बैठाई जा रही है, मानव के साथ बैठाई। मानव जो क्रियाएं करते हैं वो प्रकृति कर रही है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति की तुलना मानव से होने के कारण यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। 32 में क्या दिया हुआ है? कल कानन कुंडल मोर पखा उर्मे बनमाला बिराजती। तो अब आप यहां पर देखेंगे कल का और कुंडल, कल कानन कुंडल, इसमें का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। 33 में क्या दिया है? सागर के उर पर नाच नाच करती लहरे मधुर गान। तो अब क्या है? सागर के उर पर मतलब सागर के हृदय पर जो है लहरें नाच रही। अब हृदय मनुष्यों का होता है, जो जीवित होते हैं उनके होता है हृदय, और नाचता कौन है? मनुष्य ही नाचता है। तो यहाँ पर क्या है? जो सागर यानी प्रकृति का जो वर्णन है वो तुलना किससे करी जा रही है? मानव से करी जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है? मानवीयकरण अलंकार होगा। यहाँ पर देखते हैं, ये मानवीयकरण अलंकार है। अब है प्रश्न संख्या 34। 34 में क्या दिया गया है? कनक कनकते 100 गुड़ी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक शब्द जो है वो 2 बार इस्तेमाल किया गया है, एक कनक ये है और एक कनक ये है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है? कनक कनकते 100 गुड़ी मादकता अधिकाए, मतलब इन जो कनक है इसकी मादकता यानी कि इसकी मोहकता जो ऐसी है कि वो 100 लोगों को मोहित कर लेती है। या खाए बोराए जाए, यानी कि पहला कनक जो है वो खाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? खाया जा रहा है। तो ये इसका क्या मतलब है? धतूरा। धतूरा होता है, एक छोटा सा फल होता है कांटेदार, उसको अगर खा लिया जाए तो आदमी, नशा उसमें बहुत होता है तो बहुत ज्यादा खा ले तो आदमी पागल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कनक या खाए बोराए या पाए बोराए, सॉरी यहाँ पर क्या होगा हमारा? या पाए से है, ये वाला जो है किससे आ रहा है? पाए। तो यहां पाने से है, कनक का मतलब सोना, ठीक है। तो यहां पर एक कनक का मतलब धतूरा और दूसरे कनक का मतलब है सोना। तो एक ही शब्द 2 बार आया है मगर दोनों का ही अर्थ अलग होने के कारण यहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ये देखिए यहां यमक अलंकार है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। 35 में क्या दिया गया है? नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं, अब निशिवासर में कौन सा अलंकार है? तो अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं, तो यहां पर सी होने की दर मतलब नदियां जो हैं वो कैसी बहती हैं? यशधारा सी। जैसे नदियां बह रही हैं वैसे ही उनका गुणगान हो रहा है। गुणगान, यशधारा मतलब क्या हुआ? गुणगान। निशिवासर यानी कि दिन रात दोनों ही, हर दिन हो चाहे रात हो, हर तरफ उनका गुणगान होता रहता है जैसे कि नदियां बहती हैं। तो यहां पर क्या है? सी यानी कि समता बैठाई जा रही है नदियों के साथ में यश की। तो यहां पर क्या दिया है? जब सी होने के कारण यहां पर उपमा अलंकार होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। प्रश्न संख्या 36 क्या है? प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। तो अब यहां पर क्या देखिए? प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर सी लहरें। तो यहां भाग्य और सागर में अलंकार है। यहां पर क्या किया? भाग्य जो है वो कैसा कर दिया गया है, उन और सागर में दोनों में भिन्नता मिटा दी गई। मतलब भाग्य कैसा है? सागर जैसा। सागर कैसा है? भाग्य जैसा। तो उन दोनों के बीच की जो भिन्नता थी उसको मिटाकर उसकी जगह क्या ला दिया गया है? एकता ला दी गई है। तो जहां इस तरीके के शब्द आप देखेंगे तो वहां पर हमेशा हमारा रूपक अलंकार होगा। तो क्या है? प्रश्न चिन्हों में उठी भाग्य सागर की हिलोरें। तो यानी कि
आपके भाग में प्रश्न जैसे इतना आपके भाग सागर है, भाग्य मतलब सागर, इतना बड़ा हमारा भाग्य है, इतना भाग्य जैसे कि सागर होता है और उसमें क्या है बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। जाहिर सी बात है हमारा भाग्य, उनमें हम बहुत सारे प्रश्नों को सोचते हैं। तो वही उन्होंने बताया कि भाग्य कैसा है, सागर जितना बृहत है, विशाल है और उसमें जो है बहुत सारे प्रश्न चिन्हों की जो लहरें हैं, हिलोरें हैं, वो उठती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न भाग्य और सागर में रूपक अलंकार है। अब है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में क्या दिया है, मैं बरजती कै बार तू इतकत लेती करौट, पंखुरी लगे गुलाब की परी है पागत खरौट। तो अब यहां पर क्या चीज बोल रहे हैं, मैं बरजती कै बार तू, मतलब क्या है, मैं कई बार बरज रही हूं, मतलब बोल रही हूं, और तू जो ना एक करवट सी लेती है, मैं कई बार बोलती हूं तब तुम एक करवट सी लेती हो, पंखुरी लगे गुलाब की, और कैसी हो, जैसे लगता है गुलाब की पंखुरी हो, परी है गात खरौट, मतलब अगर तुमको छू ले तो तुम्हारे गाल पर भी खरोंच पड़ जाए। तो कहने का यहाँ है कि तुम्हारी कोमलता ऐसी है जैसे गुलाब, गुलाब को छू लो तो जरा सा उसको हार्डली छू लो तो कैसा होता है, उसमें एक लाइन सी पड़ जाती है। उसी तरीके से उन्होंने बताया कि तुम इतनी कोमल हो कि अगर मैं तुमको छू लूं तो तुम्हारे जो गालों पर है वो खरोंच पड़ जाएगी जैसे गुलाब। तो यहाँ पर क्या दी गई है, किसी की कोमलता का वर्णन जो है करा जा रहा है और उसे गुलाब जैसा कोमल बताए, मतलब उसकी कोमलता को बढ़ाते, उसकी प्रसन्नता करते करते बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है। तो यहां पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। 38 में क्या दिया गया है, लोने लोने से घने चने क्या बने बने, इठलाते हौले हौले होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते। तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि होली का समय है, ठीक है, होली का समय है और जो है मौसम कैसा है, हो रहा है ना जगह जगह, क्या है, लोने से घने घने क्या बने इठलाते, मतलब बादल कैसे बने हुए, लोने लोने जैसे चने, छोटे छोटे से जैसे चने होते ना, ऐसे आसमान होली के समय में छोटे छोटे आसमान में ऐसे बादल बने हुए जैसे छोटे छोटे चने हो। हौले हौले होली गागर घुंघरू पर ताल बजाते, और ऐसे चल रहे हैं जैसे हौले हौले घुंघरू बजा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। तो ताली बजाना और घुंघरू बांधने का काम मानवों द्वारा किया जाता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, आपका मानवीयकरण अलंकार होगा। तो बादलों की जो समरूपता है वो किससे, इठलाते चनों से बताई गई है और वो कैसे चल रहे हैं, जैसे पग में घुंघरू बांध के चले जाते हैं। तो यहां पर हमारा है मानवीयकरण अलंकार, बादलों की समरूपता घुंघरू बांधे हुए पैरों से की गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारी। तो यहां पर कौन सा अलंकार है, आप यहां पर देख रहे हैं का वर्ण की आवृत्ति कई बार होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि का वर्ण कई बार आ रहा है इसीलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, पीतर पात सरिस मन डोला। तो यहां पर आप सीधे देखकर पहचान लीजिए, यहां पर सरिस शब्द आ रहा है। तो क्या दिया है, पीतर पात, यानी कि पीपल के पत्ते जैसा मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता होता है उसी की तरह जो है मन डोल रहा है। तो सरिस मतलब समानता दिखाई जा रही है पीतल के पत्ते और मन में, इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। देखते हैं, ये देखिए यहां पर उपमा अलंकार है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में क्या दिया है, काली घटा का घमंड घटा। तो अब यहां पर क्या आ रहा है, घटा शब्द। घटा शब्द को देखिए, घटा शब्द 2 बार आया है, एक घटा ये है और एक घटा ये है। तो इन दो जो एक ही शब्द 2 बार आया है मगर दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। कैसे, अब देखिए यहां पर घटा मतलब बादल, ठीक है, काले काले बादल होते हैं ना, ये वो काले बादल हैं, और यहां पर घटा मतलब कम होना,
यहाँ पर कम होने से। तो यहाँ पर काले बादल का जो घमंड है वो कम हो गया। तो एक ही शब्द दो बार आया और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। यहाँ पर यमक अलंकार है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 42 पे। 42 में क्या दिया है, बहुरी बदन बिंदु अंचल ढाकी। तो अब यहां पर क्या दिया है, बदन और बिंदु, क्या दिया है, बिंदु, इन दोनों में ही क्या आपको दिया है, समरूपता दिखाई गई है, यानी कि इन दोनों के बीच की भिन्नता को मिटाकर क्या कर दिया गया है, एकता ले आए हैं। ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो हमेशा आप जो रूपक अलंकार में आ रहे हैं, ध्यान देंगे हमेशा एक विशेषण और एक विशेष में ही रहता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बहुरी बदन बिंदु आंचल ढकी। तो यहां पर क्या दिया है, जैसे कि वो होता है, पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर हरियाली की चादर पड़ी रहती है, वैसे बहू ने अपने ऊपर घूंघट डाला हुआ है। तो यहां पर बहू का बदन और बिंदु अंचल का मतलब क्या है, पहाड़ का जो अंचल है, इन दोनों के बीच की समरूपता को दिखाया गया है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। इन दोनों के बीच की एकता को यहां पर प्रकट किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या दिया है, बांधा था बिंदु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फडिवों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, में कौन सा अलंकार है। तो अब यहां पर क्या दे रहे हैं, देखिए, बांधा था बिंदु को किसने इन काली जंजीरों से, अर्थात यहां पर बादलों को जंजीरों से बांधने की बात हुई है। मणि वाले फड़ियों को मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, तो यहां पर मणि वाले जो फर यानी सांप है, उनके मुख को हीरो से भरा हुआ है, यानी कि यहां पर बहुत ही ज्यादा उनकी तारीफ करते हुए बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोला गया। अब सर्प का मुख मणियों से कैसे भरा हो सकता है, हीरो की मणियों से कैसे भरा हो सकता है, और बादलों को जंजीरों से कैसे कोई बांध सकता है। तो यहां पर क्या दिया, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बोला गया। तो जंजीरों, काली जंजीरों का तात्पर्य यहां से है कि मतलब काले बादल आए हुए हैं, सफेद सफेद बादलों को के बीच में थोड़े थोड़े काले बादल आए हुए हैं, और साथ ही उनको क्या किया, पूरी तरीके से बांध दिया गया। मतलब छोटे छोटे जो सफेद बादल थे वो कहीं ना कहीं छिपते चले जा रहे, और काले बादलों की महत्ता बढ़ती चली जा रही। तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने के कारण यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है, यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 पे हमारे पास में क्या दिया गया है वसुधा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उसको सदा सवेरा होने पर। मतलब रात में क्या होता है कि जो रात आती है ना, वो मोतियां बिखेर देती है, मतलब चांद वो आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं ना आसमान में। तो वो बोल रही है कि जैसे ही रात होती है वो आसमान में मोतियां बिखेर देती, जैसे ही सब सो जाते हैं वहां पर मोतियां बिखेर देती है, अर्थात तारे आ जाते हैं। और जैसे ही सवेरा यानी कि रवि आता है, यानी कि जैसे ही सूरज आता है यानी सवेरा होता है, वो उन सारी मोतियों को समेट लेता है। तो यहां पर क्या दिया, बिखेरना, समेटना, ये सारा काम मानवों द्वारा संपन्न होता है। यहां पर रात्रि और सूरज द्वारा जो काम किया जा रहा है वो मनुष्यों द्वारा संपन्न होता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, मानवीय करण अलंकार होगा। देखिए यहां पर मानवीय करण अलंकार है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 45 पे। प्रश्न संख्या 45 में क्या दिया है, कूके लगी कोयल कदम्बन पर बैठ फेरी। तो अब यहां पर का वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, आप देख रहे हैं का वर्ण की आवृत्ति कई बार होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 46 पे। प्रश्न संख्या 46 पे क्या दिया है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो अब यहां पर कई जगह अलंकार है। अब देखिए, गिरिमंच, रघुवर बाल और संत सरोज लोचन भृंग, इन सभी में रूपक अलंकार आ रहा है।
इन सभी में आपको देखेंगे चीजों को एकदम समरूपता ऐसे पास में लाया गया कि इनके बीच की जो भिन्नता थी वो पूरी तरह खत्म हो गई है। गिरिमंच, उदित उदय गिरिमंच पर, यहां पर क्या हुआ, जो गिरी यानी कि पहाड़ है, पहाड़ को मंच बताया गया। क्या बताया गया? मंच यानी कि स्टेज, इन दोनों के बीच आया। फिर रघुवर बाल पतंग, यानी कि रघुवर और बाल पतंग, मतलब इतने उनकी जो चांदनी है उसको कैसे जैसे पतंग लहराती है वैसे रघुवर यानी कि ईश्वर के बालों जैसी वो लहरा रही है, चांद जो सुनहरी किरणें हैं। बिकसे संत सरोज, और संत और उनको सुनने के लिए क्या है, ईश्वर आए हैं, मंच पर आए हैं, और रघुवर यानी कि उनकी आभा ऐसी बिखेर रही है, और उनको सुनने के लिए हर जगह संत, संत यानी कि सरोज, चारों तरफ कमल खिल गए। सुबह होती है तो कमल खिल जाते हैं ना, तो जिस तरह कमल खिले हैं अर्थात ईश्वर को सुनने के लिए सभी जगह संत बैठे हैं, अर्थात सरोज यानी कि कमल खिले हुए हैं। हर से लोचन भ्रंग, और उनको देखने के लिए आंखें जो हैं वो खिल गई हैं, जैसे सरोज खिलते हैं ना वैसे आंखें उनको देख रही हैं। तो यहाँ पर खिलना और लोचन की समरूपता दिखाई गई है, यहाँ पे संतों और कमल के बीच दिखाई गई है। यहाँ रघुवर मतलब ईश्वर, और बाल पतंग यानी कि जो सुबह सुबह पतंगे और सुनहरी किरणें उड़ती हैं उनके बीच समरूपता दिखाई गई है। यहाँ पर्वत और स्टेज के बीच में समरूपता दिखाई गई है। तो कई जगह यहां पर आपस में जो भी भिन्नताएं थी इन शब्दों के बीच की उनको मिटा के उनके बीच एकता दिखाने के कारण यहां पर रूपक अलंकार है। देखिए, अब आते हैं प्रश्न संख्या 47 पे। प्रश्न संख्या 47 में क्या है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। तो अब यहां पर क्या दिया है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर यानी कि मंदिर के अंदर, और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। और जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं वो कहां रहते हैं, ऊंचे बड़े बड़े घरों में। तो यहां पर क्या है, एक मंदिर के अंदर बात बताई गई है और एक महलों के अंदर बात बताई गई है। तो इसलिए दोनों ही शब्दों के अंतर होने के कारण यहां पर यमक अलंकार है। ये देखिए, एक ही शब्द है मगर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अब है प्रश्न संख्या 48। 48 में क्या है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि दोए, पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोए में कौन सा अलंकार है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा नदी अर्थात श्री कृष्ण इतना रोए कि उन्होंने उनके पैर धोने के लिए पानी की परात का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी आंखों के जल से ही उनके पैरों को धो दिया। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी रो ले किसी के पैरों को नहीं धो सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की दीन दशा, उनके दुख को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। देखते हैं आंसर। ये देखिए, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 में क्या है, लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो अभी क्या है, यहां पर क्या है, लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो यहां पर क्या है, लतिका यानी कि बेल जो है वो अब भर गई है रस से, जैसे कोई लड़की मटके में पानी भर लाती है। तो यहां पर लड़की मटकी में पानी भर लाती है और जो लता है उसके अंदर रस भराया है। इन दोनों का जो है वो एक दूसरे से उपमा दी गई, बताया गया है कि इस तरीके से। तो यहाँ पर जो प्रकृति है उसका जो साथ है किससे किया गया, मानव से उसकी तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मानवीयकरण अलंकार होगा। देखते हैं यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्या दिया है, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां पर क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। यहां पर तावन, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहां अनुप्रास अलंकार है। ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 में क्या दिया है,
प्रतिभट कटक कटीले केते काटी, काटी में कौन सा अलंकार है? अब आप यहां पर देख रहे हैं फिर से का वर्ण की अवनति कई बार होने के कारण यहां पर भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ये देखिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब है क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है? बहुर बदन बिंदु अंचल ढाकी। तो अब यहां पर क्या है? बहू ने अपना बदन जैसे ढाका हुआ है जैसे जो गिरी यानी पर्वत, बिंदु यानी पर्वत जो है अपने शरीर को हरियाली से ढका रहता है। तो यहां पर बहू के बदन और पर्वत के अंचल, इन दोनों के बीच की एकता को दिखाया गया है, इसलिए यहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में क्या दिया है? किसी सोच में हो विभोर सांसें कुछ ठंडी खींची, फिर झट गुल कर दिया, दिया को दोनों आंखें मीची। तो अब यहां पर क्या है? आप देख रहे हो दिया और दिया, एक ही शब्द दो बार आया है। तो क्या दिया है? तुम किसी सोच पर जो है अपनी सांसों को खींच रहे हो, बाकी विभोर मतलब होने तक अपनी सांसों को खींचकर तुम जो है जो अपनी आंखें गुल झट कर दिया, गुल मतलब किसी सोच में तुम बिस्तर पे थे और अपनी सांसों को खींचकर अपनी झट आंखों के दिए को, आंखों क्या बताया? दिया। एक है दिया और एक कर दे मतलब कर देना। तो यहां पर फिर झट गुल कर दिया, तो यहां पर कर दिया का मतलब है कर देना, ठीक है? कर देने से तात्पर्य है। और यहां दिया का मतलब क्या होता है? दीपक वाला दिया, ठीक है? दीपक। तो यहां पर दिया के ये दो तात्पर्य दिए गए, यानी एक ही शब्द है, दो बार आया है, मगर दोनों ही बार अर्थ अलग होने के कारण यहां पर क्या है? यमक अलंकार होगा, कि यहां यमक अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 पे क्या दिया गया है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? अब यहां पर आप देख रहे हैं मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, यानी कि टीला यानी कोई एक टीला है जिस पर जो वो कितना बड़ा है? जैसे कि कोई हाथी। यहां पर सा शब्द होने के कारण आप क्या देखेंगे? उपमा अलंकार है। ये देखिए यहां पर उपमा अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 पे क्या है? कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो अब यहां पर आप क्या दे रहे हैं कि उत्तरा के कहते कहते उसकी आंख ऐसे भर आए जैसे कि हिम कर्णों से पूर्ण मानो गए पंकज, यानी कि हिम कर्ण यानी कि पंकज यानी आपके कमल के ऊपर जो है वो ओस की बूंदें जैसे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े आ गए हैं, उसकी आंखें ऐसी भर आई थी मानो। तो अब यहां पर हम आपको बताते हैं, यहां पर आप आ रहा है शब्द मानो, ठीक है? ये मानो शब्द जो पहचान होती है वो होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की, ठीक है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार के अब कौन कौन सी पहचान होती है हम आपको बता दें। यहां पर होता है जानो, जानो, मानो, जनहु, मनहु, मनहु, जनहु, मनहु और ज्यों, ज्यों त्यों, ठीक है ना? ये क्या है? जानो, मानो, जनहु, मनहु, ज्यों त्यों जैसे शब्द जहां कहीं पे भी आएंगे आपका हमेशा वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं मानो यानी सपोज करो, यहां पर क्या हो रहा है? सपोज करो, आप मान लो कि ऐसा हो गया है। तो ऐसी जगहों पर हमेशा क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 में क्या है? आए महंत बसंत में कौन सा अलंकार है? तो अब यहां पर बसंत जो है, बसंत ऋतु, उसको कैसा बताया गया है? महंत के समान। महंत यानी कि बहुत बड़े पंडित जो आते हैं उनसे बताया गया। तो यहां पर बसंत प्रकृति है, महंत मानव है। तो यहां पर प्रकृति की तुलना मानव से की गई है, इसलिए यहां पर क्या होगा? मानवीयकरण अलंकार होगा, ठीक है? यहां पर मानवीयकरण अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
57 पे। 57 क्या है? बरसत बारित बूंद गही। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं बा बा वर्ण की आवृत्ति कई बार होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। बा वर्ण कई बार आया है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है? बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं? बीती विभावरी मतलब रात बीत गई है, जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर जो है, अब जो घट अंबर जो है वो पनघट में डूब रहा है। अंबर क्या है? पनघट में डुबो रहा है। तारा घट उषा नागरी, और तारे जैसे हैं उषा नागरी, यानी कि जो सुबह का समय है वो स्त्री, उषा रूपी स्त्री जो है वो तारों को सब पनघट रूपी घड़े में डुबो रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रकृति, यानी अब इसको कैसे दिया है कि कोई सो रहा है, उसको जगाने की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या दिया है? अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर यानी कि जो आकाश होता है उसको जो है पनघट में, यानी कि जैसे घड़े में पनघट में उसको डुबो के लेकर आ रही है। तारा घट उषा नागरी, यानी तारों को घड़े में डुबो रही है उषा रूपी स्त्री। तो यहां पर प्रकृति को फिर से मानव से तुलना की गई है, इसलिए यहां पर क्या होगा? फिर से मानवीयकरण अलंकार होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या दिया है? जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे में कौन सा अलंकार है? तो ये क्या, यहां पर तारे जैसे दो शब्द दिए गए हैं। पहला तारे यहां पर दिया है जेते तुम तारे नभ में ना तारे, यानी कि जितने तुम तारे हो, जिसके तुम तारे हो, यहां पर पुत्र से मतलब है। ठीक है, पुत्र यानी कि तुम जिसके पुत्र हो, जिस तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा खूबियां, जिसके तुम पुत्र हो उसकी खूब खूबियां हैं, उतने नभ में भी तारे नहीं है। तारे मतलब स्टार्स। तो यहां पर यहां तारे का मतलब क्या है? यहां पे स्टार से ही मतलब है। तो ये हमारा यहाँ दो शब्द आए हैं, दोनों का ही अर्थ अलग अलग होने के कारण यहां पर क्या है? यमक अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या दिया गया है? तब बहता समय शिला सा जम जाएगा। अब यहां पर क्या देख रहे हैं? बहता हुआ समय जो है वो एकदम से रुक रहा है। तो यहां पर बहता हुआ कैसा? शिला सा जमेगा। शिला मतलब एक पत्थर जैसे हो जाता है, बड़ा सा रुक जाता है, उसको कोई धकेल नहीं सकता, शिला सा। तो यहां पर सा शब्द यानी कि समय कैसा जमा? जैसे शिला होता है। तो इसलिए यहां सा शब्द होने के कारण उपमा अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 पे क्या है? शशि मुख पर घूंघट डाले में क्या दिया है? शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि कौन हुआ? चंद्रमा। मुख यानी कि चेहरा। तो क्या दिया है? यहां पे मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। कोई स्त्री है जिसकी मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है, और वो स्त्री अपने मुख पर घूंघट डाले हुए। तो यहाँ पे चंद्रमा और मुख, इन दोनों के बीच की एकता को दिखाया गया। दोनों में कोई भिन्नता नहीं दिखाई दे रही। चांद चाहे घूंघट डाले है या स्त्री ने घूंघट डाला हुआ है, तो दोनों ही बहुत सुंदर है, उन दोनों ने अपने मुंह को छिपा रखा है। तो यहाँ शशि और मुख के बीच की जो भिन्नता थी उसको हटा दिया गया है, और उस जगह क्या आ गई है? एकता आ गई है। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ये देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या है? दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई बेड़ पढ़े जनु बटु समुदायी। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं जनु शब्द आ रहा है, जानो। ठीक है, दादुर धुनि चहु दिशा सुनाई, यानी कि जो दुदुम्बी बजती है, जो क्या कहते हैं, युद्ध से पहले एक दुदुम्बी बजती, बहुत तेज आवाज करती हुई, उसकी जो आवाज है वो चारों दिशाओं में फैल गई है।
वेद पढ़ई जनऊ बटु समुदायी। तो ऐसे चारों तरफ जैसे वेद पढ़े जाते हैं उस तरीके से चारों दिशा में उसकी आवाज गूंज रही है। तो जानो ऐसी बात हुई है। तो इस जगह पे हमेशा जहां पर जनऊ मनऊ हमने भी आपको बताया था ना, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं, जहां पे आपसे बोला जाता है कि आप सपोज करिए कि ऐसा हो रहा है, आपके इमेजिन करने के लिए बात बोली जाती है, जान लो मान लो ऐसा हुआ होगा। तो इस तरीके के शब्द जहां इस्तेमाल किए जाते हैं वहां हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 पे क्या दिया गया है? श्रद्धानत तरुओं की अंजलि से झरे पात, कोपल के मूंदे नयन थर थर पुलगात। तो अब यहां बोल रहे हैं श्रद्धानंद तरुओं की अंजलि से झरे पात, मतलब क्या है? पेड़ जो है वो श्रद्धानत है, यानी कि श्रद्धा करके अपने सर को ऐसे झुकाया हुआ है, और झुकने के कारण क्या है? उनकी अंजलि यानी उनके हाथों से जो है उनके पत्ते झड़ झड़ के गिर रहे हैं। कोपल इसके मूंदे नयन, कोपल मतलब जो नए नए पत्ते खिलते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी हैं, थर थर पुलगात, और वो कैसे कांप रहे हैं? जैसे थर थर वो कांप रहे हैं। तो पर जो मनुष्यों की हरकतें होती है, श्रद्धानत होना, अंजलि होना, इसको अंजलि कहते हैं ना, हाथ की जो ऐसे अंजलि बोलते हैं, अंजलि होना, और थर थर कांपना, ये सब मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं जो किसके साथ बताई जा रही हैं? प्रकृति के साथ बताई जा रही हैं। तो इसलिए यहां पर क्या होगा? मानवीयकरण अलंकार होगा। ऐसे लक्षण जो मनुष्यों द्वारा प्रकट किए जाते हैं, मगर यहां पर किनके द्वारा बताए जा रहे हैं? उनको किसके साथ किया जा रहा है? प्रकृति के साथ किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है? मानवीयकरण अलंकार वहां पर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 पे क्या दिया है? चमक गई चपला चमचम। तो आप यहां पर देख रहे हैं चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 पे क्या दिया गया है? सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा। तो अब यहां पर क्या है? सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है मेरा। तो यहां पर सम मतलब जैसा, जैसा सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु है वैसा ही वो भी मेरा शत्रु है। तो सम शब्द होने के कारण यहां पे क्या आएगा? उपमा अलंकार होगा। सम मतलब जैसा बताया जा रहा है, जैसे सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु है वैसे ही वो भी मेरा शत्रु होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 में क्या दिया गया है? के की रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। तो अब यहां पर क्या दिया? ध्यान से देखिए, के की रव की नुपुर ध्वनि सुन के की मतलब क्या होता है? कोयल। कोयल की आवाज ऐसी जैसे कोई घुंघरू बजता है, इसकी आवाज सुनकर जगती जग की मूस प्यास, मतलब लोगों की जो गूंगे लोग होते हैं उनके भी बोलने की, उस गूंगे लोगों के जो जग होते हैं उनके भी बोलने की प्यास जग सकती है। तो यहां पर जगती, जगती मतलब जागना, प्यास का जागना, ठीक है। और यहां जग का मतलब क्या है? संसार, ठीक है। तो एक ही शब्द दो बार आया है मगर दोनों ही बार इनका अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। देखिए यहां पर यमक अलंकार होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 पे हमारे पास क्या दिया है? शोभा सिंधु ना अंत रही में कौन सा? अब यहां पर शोभा और सिंधु का अंत नहीं, मतलब इतनी जैसे सिंधु मतलब पहाड़ों की जैसी सुंदरता होती है वैसे ही शोभा उस स्त्री की कहीं नहीं। जैसे सिंधु की शोभा कभी समाप्त नहीं होती उसी तरह उस स्त्री की शोभा भी कभी समाप्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पर शोभा और सिंधु यानी कि शोभा यानी कि स्त्री की सुंदरता और सिंधु की सुंदरता दोनों के बीच की ये एकता को दिखाया गया। इन दोनों की भिन्नता को खत्म कर देने के कारण यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या दिया है? कड़त सात ही म्यानते असि रिपु तनते प्राण।
तो अब यहां पर कह रहे हैं कि जैसे ही म्यान से तलवार निकाली, कड़त तलवार क्या कड़त साथ ही म्यान से, जैसे कड़त मतलब निकालना, जैसे ही म्यान से तलवार निकाली असि रिपु तनते प्राण, और वैसे ही रिपु अर्थात शत्रु जो है अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो अब तलवार निकालने से ही क्या शत्रु अपने प्राणों को त्याग देंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, इसलिए यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या दिया है? खंड खंड करताल बाजार की विशुद्ध हवा। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं? खंड खंड करताल बाजार की विशुद्ध हवा। तो यहां हवा की जो बाजार है उसकी हवा जो है वो प्रदूषित है। और कैसी है? जैसे हम खड़खड़ करके तलवार बजाते हैं, इसी तरीके से जैसे खड़खड़ आवाज आती है, अच्छी नहीं लगती, तो वैसी आवाज की खड़खड़ी यहाँ पर इस समय बाजार में हवा की है। तो यहाँ पर करताल कौन बजाता है? मनुष्य बजाएगा, कोई तो नहीं बजाएगा। और उसकी समरूपता किससे बताई गई है? हवा से बताई गई, हवा की आवाज से बताई गई। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? मानवीयकरण अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ मानवीय लक्षणों की तुलना प्राकृतिक लक्षणों से की, प्रकृति से साथ करी जा रही है। तो यहां पर मानवीयकरण अलंकार है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? कू की कलरित कुंजन करलत कलोल। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ कि यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, ये देखिए। तो इसलिए यहां पर क्या होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई वहां अनुप्रास अलंकार। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या है? वाक ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। तो अब यहां बोल रहे हैं वाक्य और ज्ञान, इन दोनों के बीच की समरूपता को दिखाया गया है। फिर क्या है? अत्यंत निपुण है, यानी कि जो वाक्य बोले जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। तो इन दोनों में समरूपता दिखाई गई। फिर क्या है? निपुण भव पार न पावे कोई, और इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि इनसे कोई पार नहीं पा सकता। तो भव्यता और पार ना पाने की चीज को समरूपता दिखाने के कारण यहां पर रूपक अलंकार बताया गया। भव्यता को किससे बताया गया? पार ना कर पाने, कोई बहुत बड़ी चीज होती तभी तो हम लोग पार नहीं कर पाते, तो वही चीज को यहां पर व्यक्त किया गया है। ये देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 72। 72 में हमारे पास क्या है? बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैना हरिणी के नैनान ते हरिणी के ये नैन। तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैना हरिणी के नैनन ते हरिणी के नैन। तो यहां पर हरिणी शब्द 2 बार आया है, एक यहां पर एक है और दूसरा ये है। यहां हरिणी का मतलब है हिरण, ठीक है, हिरणी होती है ना वो हिरण, और यहां पे मतलब होता है हर लेना, ठीक। तो यहां पर क्या है? उसके नैन इतने सुंदर हैं कि वो दूसरों के चैनों को हर लेती। हिरणी के समान उसके नैन हैं और उसके नैन दूसरों के चैनों को हर लेती है। तो यहाँ एक ही शब्द 2 बार आने के कारण और दोनों ही बार अर्थ अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या दिया गया है? जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? किसी ने इतना ज्यादा वीरता के साथ शत्रुओं का सामना किया कि उसकी बखानता के लिए वाणी के पास शब्द नहीं थे, इसलिए उसने मौन धारण कर लिया। मतलब अब इतनी ज्यादा वीरता के साथ क्या उसने शत्रु कर दिया कि उसको कोई और क्या कहते हैं, उसके कोई और सामना ही नहीं कर सकता, और वाणी यानी कि कोई उसका बखान नहीं कर सकता, वाणी ने भी उसके बखानने के लिए मौन धारण कर लिया। यानी कि यहाँ पे उसकी वीरता का बहुत बढ़ा चढ़ा के कहने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है।
तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी वाले। तो अब इसमें हमको देखना है कि क्या इसमें कौन सा अलंकार आपका होगा, आपको ये बताना है। तो क्या चीज देख रहे हैं, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी वाले। तो अब यहां पर क्या है, रजनी वाले जो है, रजनी वाले कौन हुए, रजनी मतलब रात। अब रात क्या है, जगकर और सजकर। अब यहां पर सजने का काम किसके द्वारा होता है, मानवों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो इसलिए यहां पर क्या है, मानवीयकरण अलंकार होगा हमारा। क्यों, क्योंकि रजनी प्राकृतिक है, प्राकृति से है, वो जीवित नहीं है, तो सजने संवरने का काम तो वो कर ही नहीं सकती है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, हमारा मानवीयकरण अलंकार होगा आपका। 1 मिनट, ये आपका मानवीयकरण अलंकार होगा। अब बहुत दिक्कत आती है कि हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि मानवीयकरण अलंकार है, तो हम कैसे पहचाने। तो सिंपल है, जैसे पहला ऑप्शन दिया है अनुप्रास अलंकार, तो आप यहां पर पहचानिए क्या यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो आप देखिए, इस सोते संसार बीच जग का सच कर रजनी वाले में कहीं पर ऐसा कोई जो वर्ड है जो आपका क्या कहते हैं, वर्ण जो रिपीट हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार नहीं। अब यहाँ पे दोनों दिए हैं तो कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय मिस्टेक हमसे ये चीज लिख गई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास रूपक अलंकार का है। रूपक अलंकार में हमने आपको क्या पहचान बताई है कि आपका एक विशेषण रहेगा, एक विशेष रहेगा, और दोनों के बीच हमें बिल्कुल समरूपता दिखानी है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा शब्द है जो उपमा देते हुए दोनों को एक साथ दिखाया जा रहा है। अच्छा, रूपक अलंकार की हम आपको एक बहुत अच्छी सी पहचान बता देते हैं कि आप उसको झट से पहचान जाओगे। विशेषण और विशेष जो भी होगा उसके बीच में एक छोटा सा योजक चिन्ह लगा होगा, ये हमेशा आप नोटिस करिएगा। योजक चिन्ह के माध्यम, विशेषण और विशेष के बीच में एक योजक चिन्ह लगा होगा जो आप तुरंत पहचानेंगे कि वो रूपक अलंकार यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम वो ऐसा कुछ देख ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो सही हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारा मानवीयकरण अलंकार सही आ रहा है। देखते हैं, चेक करते हैं सही है कि नहीं। ये देखिए हमारा एकदम सही आ रहा है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता कि क्या है, तो एक एक अलंकार लेकर चलिए, आपको अपने आप उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए हम नेक्स्ट आपको करके बताते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 75। अब 75 में आप यहां पर ध्यान से दीजिए, क्या है, रवनु रथी विरथ रघुवीरा। तो अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हम एक एक करके लेके चलते हैं। हम नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, कोई ऐसा शब्द है जो विशेषण और विशेष की कैटेगरी में आ रहा है, बीच में योजक चिन्ह है जिसमें बहुत ज्यादा समानता दिखाई जा रही हो, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम रूपक अलंकार को हटा देते हैं। फिर आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के हमने क्या पहचान बताई है, जहां सा सी से सम सदृश जैसे शब्द आए। तो देखिए इसमें इतने में कहीं पर है सा सी से सम सदृश, कहीं नहीं है, तो हमने उपमा अलंकार हटा दिया। यमक अलंकार का दूसरा दिया है आपके पास में। तो यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही जैसे दो शब्द आते हैं मगर दोनों के अर्थ अलग होते हैं। अब कोई ऐसा शब्द है जो एक ही जैसा है और 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी गलत है। तो सही क्या है आपका, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या, देखिए रा, रा और रा, ये शब्द हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये सीधे सीधे हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। सिंपल, देखते हैं सही है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 में क्या है, खेदी खेदी खाती दीन दारुन दलन। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप अब एक एक करके हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके शुरू करेंगे, फिर से हम वैसे ही नीचे से शुरू करते हैं। अब आप देखिए यहां पर पहला हमारा रूपक अलंकार दे रहा है। आपको रूपक अलंकार पता है कौन सा होता है, विशेषण विशेष्य होता है और बीच में ऐसा एक छोटा सा योजक चिन्ह आता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं खेदी खेदी एक ही जैसे शब्द हैं, साथ साथ आए हुए हैं, लेकिन ये यहां पर विशेषण विशेष्य नहीं है, तो ये रूपक अलंकार हमारा यहां पर नहीं है। अब आते हैं उपमा अलंकार पे। अब देखिए यहां पर क्या है, यहाँ पर है सा सी से सम सदृश जैसे शब्द, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी नहीं। अब आते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है, एक ही जैसे शब्द जो है 2 बार आएंगे, लेकिन दोनों बार ही उसके अर्थ अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है यमक अलंकार। अब यहाँ पर आप बोलेंगे खेदी खेदी तो है 2 बार,
लेकिन इनका अर्थ हमें नहीं पता। तो इसका तरीका हम आपको बता दें, जहां पर भी इस तरीके से दो शब्द साथ में आए लेकिन बीच में ये एक योजक चिन्ह लगा हो, तो मतलब ये दोनों जो शब्द हैं इनका अर्थ एक ही है, इन दोनों का अर्थ एक नहीं है। ठीक है, यानी कि ये शब्द हमारे क्या है, यमक अलंकार में नहीं आ रहे। इस तरीके के शब्द जहां बीच में योजक लगा है ये हमारा यमक अलंकार में नहीं आएगा। ये कौन सा आता है, हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में आता है। यानी कि एक ही शब्द दो बार रिपीट किए जाएं मगर दोनों की ही अर्थ एक जैसे हों। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपको नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको ये चीज नहीं पढ़ाई गई है। तो ये हमारा एक ही शब्द है, दो बार इस्तेमाल हुआ है मगर दोनों के अर्थ सेम हैं, इसलिए ये यमक अलंकार नहीं है। अब यहां बचा अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार यहां पे देखिए, खा खा और ये खाया यहां पर, फिर दी दा दलन, तो यहां पर ये वर्ण रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। यहां पर देखते हैं सही है कि नहीं। ये देखिए यहां पे अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 में क्या है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो अब हम इसको एक एक करके चेक करना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर पहला है अनुप्रास अलंकार, हम देख रहे हैं यहां पर दो बार सा सा आया है, लेकिन दो बार कोई चीज रिपीट करने से आपका अनुप्रास अलंकार नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको हम अभी कट करते हैं। यमक अलंकार देखिए यहां पे कोई शब्द एक ही जैसा दो बार रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए यहां पे यमक अलंकार नहीं है। अब देखिए आता है उपमा अलंकार। यहां देखिए सा सी से सम सदृश जैसे कोई भी शब्द है, कोई नहीं है, नहीं, तो यहां पर है रूपक अलंकार। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था रूपक अलंकार की एक छोटी सी पहचान, विशेषण होगा, विशेष होगा और साथ में योजक चिन्ह लगा होगा, ये रूपक अलंकार की सबसे बड़ी पहचान है। तो आप यहां देखिए ये है, ये आपका विशेष है, ये विशेषण है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये हमारा रूपक की पहचान है। सेतु मतलब पुल, सुषुम्न मतलब आपकी ये सुषुम्न नाड़ी। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी वाक पढ़े थे, उसमें से ये लिया गया है, याद होगा आपको, जो हमारी क्षितिज बुक का आपका 10वां चैप्टर है वाक ललद, उसमें की ये लाइन है आपकी। ठीक है, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, यही थी ना पूरी लाइन। तो यहां पर इस लाइन में क्या था, सुषुम्न नाड़ी। सुषुम्न नाड़ी हमारी क्या होती है, ये, यानी कि जब हम वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो ये बहुत धीमे धीमे धड़कना शुरू हो जाती है। तो वही उन्होंने बोला सेतु यानी कि पुल, जो हमारा पुल है इस संसार से उस संसार में जाने वाला, अब वो सुषुम्न नाड़ी जैसा धीमे धीमे धड़क रहा है, यानी किसी भी वक्त वो पुल टूट सकता है। ये चीज हमने आपको बताई थी। तो यहां पर क्या है, सेतु, पुल और सुषुम्न नाड़ी की विशेषता बताई कि वो सेतु कैसा है, सुषुम्न नाड़ी जैसा है जो किसी भी वक्त टूट सकता है। तो ये क्या होगा, हमारा रूपक अलंकार यहां पर है। ये देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 में क्या है, तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हे उर्वशी समान। तो अब यहां पर उर शब्द कई बार आया है, आप देख रहे हैं, तो पर वारो उर सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी। तो यहां पर उर्वशी और उर्वशी दो बार आया है, आप देख रहे हैं, उर्वशी उर्वशी कई बार आया है। तो अब यहां पर क्या है, सीधे आप देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार नहीं है, क्योंकि एक ही शब्द एक ही वर्ण कई बार नहीं आया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं यमक अलंकार के अनुसार। यमक अलंकार में उर्वशी, अब यहां पर क्या है, उर्वशी और उर्वशी, इन दोनों का तात्पर्य है, उर मतलब हृदय, बसी मतलब बसना, हृदय में बसा होना। तो ये इसका और इसका, इन दोनों का ही तात्पर्य यहां है हृदय में बसना। ठीक, अब यहां पे उर्वशी, उर्वशी, यहां पर उर्वशी का मतलब कौन है, अप्सरा। ठीक है, उर्वशी अप्सरा है ना, तो यहां पर कौन है उर्वशी,
ये अप्सरा से है। मतलब क्या है, तो पर वारो उर्वशी, मेरे हृदय में बसी हुई मैं तुम पर वार दूं, सुन राधिके सुजान, सुजान की राधिका तुम सुनो, ओ तू मोहन के उर्वशी है, तुम मोहन यानी कि कृष्ण के हृदय में बसी हो उर्वशी के समान, मतलब उर्वशी अप्सरा के समान। तो यहां पर उर्वशी, उर्वशी का मतलब है हृदय में बसना और इसका तात्पर्य है अप्सरा। तो इसलिए यहां पर क्या है, यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहां पे जो शब्द आए हैं उन दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। एक जैसे शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 में क्या है, चांद की सी उजली जाली। अब ये सिंपल सा था, अब इसमें अलंकार देखना है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास अनुप्रास अलंकार का दिया। अब देखिए इसमें कोई वर्ण रिपीटेड हो रहा है, कुछ नहीं है, तो इसलिए ये अनुप्रास अलंकार नहीं। अब देखिए यमक अलंकार, क्या यहां पर कोई शब्द 2 बार रिपीट हुआ है? आप देखेंगे नहीं हुआ है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की पहचान क्या थी हमारी, सा सी से समसदृश्य। तो देखिए यहां पर है, यहां पर सी दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार की पहचान हमने आपको क्या बताई थी, विशेषण और विशेष दोनों साथ में होंगे और बीच में एक योजक चिन्ह लगा होगा। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये रूपक अलंकार नहीं है। तो यहां पर क्या है, हमारा उपमा अलंकार है। आप लोग जैसे अलंकार के अर्थ नहीं समझ सकते, तो हम यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी पहचान बता रहे हैं, जिससे आप अलंकार को बिना अर्थ समझे भी पहचान सकते हैं। बहुत से, अब जैसे मानवीय कर अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार है, उसके लिए आपको अर्थ समझना ही पड़ेगा। तो आप एक एक करके उसको टिक करिए, देखिए कि क्या सही है क्या नहीं सही है। प्रश्न संख्या 80। 80 में क्या दिया है, तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावारियो हलत है। तो अब यहां पर जो दिया गया है इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला देखते हैं अनुप्रास अलंकार। यहां देखिए कोई भी एक वर्ण क्या बराबर रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये अनुप्रास अलंकार नहीं है। फिर देखिए कोई शब्द रिपीट हुआ है, ऐसा कोई लग रहा है कि एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, उसका अर्थ है, तो ये भी हमें नहीं दिख रहा, तो इसलिए यहां पर भी यमक अलंकार नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हमने बोला था अतिशयोक्ति अलंकार के लिए आपको समझना पड़ेगा, तो चलिए आप नहीं समझना चाहते हैं, हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में आप देखिए क्या दिया है। रूपक अलंकार में कोई ऐसा शब्द है जो आपको लग रहा है कि क्या है, वो आपका विशेषण या विशेष्य में से ऐसा कुछ है, देखिए है कहीं दिख रहा है, नहीं है ऐसा, तो यहां पर वो भी नहीं है, तो इसको भी हम रूपक अलंकार का। अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार पे। अतिशयोक्ति अलंकार के लिए आपको अर्थ का समझना जरूरी होगा। यहाँ क्या दिया है, तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जिमी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सूरज भी जो है वो एक छोटे से तारे की तरह टिमटिमाने लगा है। धारा पर पारावार पारावायो हलत है, और सेना के बोझ से भी ये धरती वैसे कांपने लगी है जैसे थाली में कोई पारा डाल दे तो वो इधर उधर हिलने लगता है, ये उस तरीके से हो रहा है। तो अब ये ऐसा कोई भी सेना चलेगी तो क्या इस तरीके से पृथ्वी हिलेगी पूरी, जैसे लगता है थाली में पारा हो, और क्या सूरज एक तारे की तरह टिमटिमा सकता है कभी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, बात को सेना की जो बृहत्ता विशालता की जो तारीफ करी जा रही है उसके कारण कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करने के कारण इसको अतिशयोक्ति अलंकार में बदल दिया गया, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ये देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 में हमारे पास में क्या दिया गया है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे क्षितिज से। क्षितिज कहाँ होता है, आसमान, जहां पे हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं। तो कह रहे हैं क्षितिज पर से रजनी जो हो, रजनी मतलब रात, धीरे धीरे उतरकर नीचे आओ। तो अब उतरने का काम कौन करता है, मानवों द्वारा संपन्न होता है, प्रकृति उतरती नहीं कहीं पर। तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, प्रकृति की तुलना हम मानव के साथ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा मानवीयकरण अलंकार होगा। अब देख लेते हैं आगे, तब भी यमक अलंकार। तो यहाँ पर कोई ऐसा शब्द है जो 2 बार रिपीट हो रहा और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, ये ऐसा है,
कैसा है देखिए, ये धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ मगर इसका अर्थ अलग अलग नहीं है। धीरे धीरे मतलब धीमे धीमे उतरना, अर्थ एक ही है, तो यहाँ पर यमक अलंकार नहीं है। फिर आते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में देखिए क्या है, आपको सा सी से सम सदृश्य कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से शब्द आ रहा है, लेकिन से शब्द यहाँ पर किसी की समानता दिखाने के लिए नहीं, किसी से हम बराबरी करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक सेंटेंस है, उसमें एक कारक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये उपमा अलंकार भी नहीं। अब रूपक अलंकार में हमने आपको क्या बताया था? एक विशेषण होगा, एक विशेष होगा और बीच में एक योजक चिन्ह होगा। बिल्कुल है, ये देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह है, लेकिन क्या ये विशेषण और विशेष है? आपको ये देखना है। बसंत रजनी, तो यहाँ बसंत है, बसंत के मौसम की रात है, तो यहाँ पर क्या दिया? बसंत, बसंत जो ऋतु है उस ऋतु की जो रात है, तो यहाँ पर ना विशेषण है ना विशेष, सिंपल बोला गया है वसंत ऋतु, वसंत रजनी, यानी कि वसंत ऋतु की जो रात है वो धीरे धीरे क्षितिज से उतरकर नीचे आ रही है, तो यहाँ पर विशेषण विशेष नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये रूपक अलंकार भी नहीं है। तो सही यहां पर हमारा क्या है? मानवीकरण अलंकार। क्यों? क्योंकि यहां पर रजनी की तुलना मानव से करी जा रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 में क्या दिया है? हमारे हरिहारिल की लकड़ी। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या दिया है? हा, हा और हा, एक ही वर्ण कई बार इस्तेमाल हो तो वहां सीधे सीधे हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार को हम देखते हैं क्या होगा। आप देखो ध्यान से, क्या यहां पर कोई शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है? नहीं। यहां पर सा सी से सम सदृश्य जैसे शब्द आ रहे हैं? नहीं, उपमा अलंकार नहीं। यहां पर कोई शब्द ऐसा है जो विशेषण और विशेष के रूप में इस्तेमाल किया गया है? आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा यहां पे रूपक अलंकार भी नहीं है। तो यहां पर हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 पे हमारे पास में क्या है? लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? कली, यानी कि हरित धरा से झांक रही। हरित धरा मतलब हरी हरियाली धरती है और वहां पर से झांक रही है नीलम की कली। नीलम का फूल है, उसकी कली जो है वो झांक रही है, कैसी? जैसे नीली। अर्थात यहाँ पर क्या इन्होंने बताया है कि नीले रंग की एक कली जो है वो खिली हुई है धरती पर। धरती पर एक नीले रंग की कली खिली हुई है और जैसे लग रहा है कि वो नीलम की कली, नीलम एक क्या कहते हैं, नग होता है, नीला होता है, तो ये चीज उन्होंने बताई। लेकिन झांकने का काम कौन करता है? कोई चीज झांका जा रहा है, अब हम ही होते हैं दरवाजा खोल के हम झांक रहे हैं, कौन? तो झांकने का काम मानवों द्वारा संपन्न किया जा रहा है, प्रकृति नहीं झांकती है। तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर मानव जो लक्षण प्रतीत करते हैं उनकी तुलना किससे करी गई है? प्रकृति से, यानी कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हमारा होगा। अब आप वही चीज अनुप्रास अलंकार चेक करिए, कोई वर्ण कई बार रिपीट हो रहा है? नहीं, तो इसलिए अनुप्रास नहीं है। सा सी से सम सदृश, ध्यान रखिए सा सी से सदृश पहचान है लेकिन कारक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो से लगा हुआ है ये हमारा क्या है? ये कारक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब शब्द को जोड़ने के लिए एक सहायक शब्द है जहां पर सेंटेंस बन जाए। यहाँ उपमा देने के लिए इस्तेमाल नहीं करें, किसी की बराबरी देने के लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए ये यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं। अब आप देखिए क्या यहाँ पर रूपक अलंकार है? कोई ऐसा शब्द है जो विशेषण और विशेष के रूप में इस्तेमाल होगा? नहीं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? हमारा मानवीयकरण अलंकार हमारा यहाँ पर है। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 में क्या दिया है? भर गया जी हनीफ जी जी कर, थक गए दिल के चाक सी सी कर, यो जिए जिस तरह उसे शब्ज रेगजारों से ओस पी पी कर। तो अब यहां पर आप अगर देखिए तो क्या दिया है? अब ध्यान से देखिएगा, कोई शब्द ऐसा है जो कहीं पर रिपीट हो रहा है। भर गया जी हनीफ जी जी कर,
तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी और जी कर शब्द जो है ये रिपीट हो रहा है। और कहीं भी कोई शब्द, यहाँ पर थक गए दिल के चाक सी कर, यों जिए जिस तरह उगे शब्द रेगजारों से ओस पी कर। तो यहाँ पर क्या दिया, भर गया जी। जी मतलब हमारा मन, यहाँ पर पहले जी का तात्पर्य हमारा क्या है, मन से है, यहाँ हमारे मन से। और दूसरा जी कर मतलब जीना, ठीक है, जीना। अब हम जी रहे हैं ना, इसको जीना। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल हुआ है और दोनों का ही अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा यमक अलंकार। अनुप्रास नहीं है, देखिए शब्द कई बार रिपीट नहीं हो रहे, लगातार रिपीट नहीं हो रहे। अब यहाँ पर जी तो हो रहा है लेकिन अलग अलग रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं। अतिशयोक्ति, यहाँ पर कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला गया है कि बहुत ज्यादा कोई चीज तारीफ करते करते बढ़ा चढ़ाकर बोल दी गई हो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर सा सी से सम सदिश जैसे शब्द नहीं है। यहाँ पर सी का तात्पर्य मतलब सीना, सीने से है। तो यहाँ पर दिल के चाक सी के, यहाँ पर सीने से तात्पर्य। यहाँ पर उपमा यानी कि हम किसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी नहीं है। तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या है हमारा यमक अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या दिया है, दिवस का समय मेघ आसमान से उतर रही है, वह वसुधा सुंदरी सी धीरे धीरे। तो अब यहां पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार से। अब देखिए कोई वर्ण आपका कई बार इस्तेमाल हो रहा है नहीं, तो इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार नहीं है। यमक अलंकार, यमक अलंकार में देखिए कोई शब्द 2 बार इस्तेमाल हुआ है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर धीरे धीरे शब्द इस्तेमाल हुआ है लेकिन दोनों के ही अर्थ एक जैसे हैं, धीरे धीरे, दोनों का अर्थ अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी नहीं है आपका। फिर आते हैं उपमा अलंकार पे। देखिए यहाँ पर सा सी से सम सदिश जैसे शब्द हैं, बिल्कुल हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मेघ आसमान से उतर रही, तो यहाँ पर जो ये शब्द से दिया है ये हमारा कारक है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये लाइन को जोड़ने यानी सेंटेंस को, वाक्य को पूरा करने में सहायक है, इसलिए ये कारक है। तो यहाँ तो से हमारा उपमा अलंकार के मतलब में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है क्या, वह संध्या सुंदरी सी, मतलब वो संध्या मतलब शाम कैसी है, सुंदरी सी यानी कि एक सुंदर सी लड़की जैसी। तो ये हमारा सी जो पहचान है ये हमारा उपमा अलंकार का पहचान है। इस वाक्य में कहीं पर भी रूपक अलंकार हमारा नहीं है। तो आप यहां देखेंगे यहाँ पर जो सी शब्द आ रहा है ये किसकी पहचान है, उपमा अलंकार की, क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं कि जो संध्या यानी कि शाम है, शाम का जो समय है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कोई एक सुंदर सी लड़की है जो धीरे धीरे मेघ रूपी आसमान से धीरे धीरे उतरकर नीचे आ रही है। तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या है, राम नाम मन दीप धरु जी देही दवार, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तो अब यहां पर क्या है, देखिए कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, इतना ज्यादा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको देखकर हमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। कोई शब्द ऐसा है जो 2 बार रिपीट किया गया हो मगर दोनों का अर्थ अलग अलग हो, ध्यान से देखिए, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर राम शब्द इस्तेमाल हुआ है लेकिन राम एक ही है। फिर है उपमा अलंकार। अब देखते हैं सा सी से सम सदिश कहीं इस्तेमाल है, ध्यान से देखिए, कहीं पर भी कहीं नहीं है। यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। क्या दिया है, मणिदीप, तो राम नाम मणिदीप, तो यानी कि राम नाम जो है एक मणि और एक दीप के समान है। यहाँ पे मणि और दीप की जो है वो समानता दिखाई गई। मणि बहुत अनमोल होती है, वो जीवन प्रदान करती है, उसी तरह दीपक क्या है, रोशनी देता है। तो यहाँ राम के नाम को मणि और दीप दोनों ही बताया गया है और दोनों में इतनी निकटता ला दी गई है कि उन दोनों के बीच की जो दूरियां थी, जो विभिन्नताएं थी, वो समाप्त हो गई हैं। तो यहाँ पर राम नाम की जो मणि है वो एक दीप के समान है जो सभी तरफ उजाला करती है। फन यानी सांप के फन पे जो मणि होती है वो घुलती है तो बहुत उजाला होता है, उसी तरह से वो एक दीपक के समान है।
तो यहां पर क्या दिया है, एक विशेषण है और एक विशेष्य है, इसलिए यहां पर क्या है, हमारा रूपक अलंकार है। यहां पर रूपक अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 में क्या दिया है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो क्या है, यहां पर बताया है कि राणा प्रताप का घोड़ा इतनी तेज दौड़ता था कि वो हवा से भी तेज दौड़ता था। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये बात बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, इसलिए यहां पर क्या होगा, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 में क्या दिया है, अरहर सनई की सोने की, कंकरिया है शोभाशाली। तो अब यहां पर क्या दिया है, अरहर का पेड़ है, अरहर दाल होती है ना, उसका जो पेड़ है वो जो उसकी जो सनई होती है, अर्थात जो उसका बीज निकलता है, अरहर दाल पीली होती है ना, तो जब बीज दिखता है तो कैसे दिखता है, जैसे लगता है सोना निकला है, ठीक है। और कंकरिया है शोभाशाली, और कंकरिया कैसी है, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। तो यहां पर क्या दिया, अरही सनई की सोने की, सनई मतलब जैसे कि एक लड़की की नाक में जो है वो सोने की सनई पड़ी, यानी कि जो नथ होती है वो पड़ी होती है, वैसी लगती है। उसी तरह अरहर जो है इस समय एक लड़की के समान है और उसके दाने जो हैं वो सोने की नथ के समान लग रहे हैं। और कंकरिया है शोभाशाली, अर्थात उसकी जो कंकरिया यानी नाथ है वो बहुत ही शोभाशाली प्रतीत हो रही। तो यहाँ पर नाक में जो नथ पहनने का कार्य होता है वो एक लड़की द्वारा संपन्न होता है, लेकिन यहाँ पर अरहर के पेड़ के साथ ये तुलना की गई है। तो यहाँ पर प्रकृति का मानव से तुलना करने के कारण यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। ये देखिए, यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 में क्या दिया है, कनक किनिक नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सह राम हृदय गुनी। तो यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति हुई है, कनक, ये देखिए का, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ये देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। 90 में क्या दिया है, सिंधु सा विस्तृत है अतः एक निर्वासित का उत्साह। तो अब यहां पर क्या है, सिंधु सा विस्तृत है, यानी कि क्या है, सिंधु सा बड़ा है, जैसे इतना बड़ा है जैसे कोई सागर। तो यहां पर सा शब्द क्या दिया है, सागर से समानता दिखा रहे हैं, किस चीज की, और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, मतलब निकले हुए का, निर्वासित यानी निकाले गए का उत्साह इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा और इतना बड़ा है जैसे कि कोई सागर होता है। तो यहाँ उत्साह की समानता किससे दिखाई जा रही है, कितने बड़े से दिखाई जा रही है, सिंधु से। तो उसके लिए इन्होंने सा शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर क्या है, एक की तुलना दूसरे से करी जा रही, उपमा दी जा रही, तुम इतने ऐसे हो, तुम उसके समान क्यों नहीं, तो दूसरे का नाम लेके उपमा दी जा रही। तो यहां पर क्या है, उपमा अलंकार होगा। उसकी पहचान भी है, सा सी से सम सदिश, आप देखिए पहचान दी हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 में क्या दिया है, ईस भजनु सारथी सुजाना, विरति वर्म संतोष कृपाना। तो अब यहां पर क्या दिया है इन्होंने, सारथी, ईस भजनु सारथी सुजाना, यहां पर सारथी और सुजाना, यानी कि जैसे कि प्रभु ईश भजनु यानी भगवान के जो भजन हैं वो सारथी सुजाना, यानी कि जिस तरीके से सारथी और राजा साथ साथ रहते हैं उसी तरह मनुष्य के लिए भी ईश्वर के भजन उसी प्रकार होते हैं। जैसे हम हैं, हम रथ पे सवार है, तो हमारे रथ को कौन सारथी बनकर खींच रहा है, ईश्वर बनकर खींच रहे हैं। तो हम अगर ईश्वर का नाम लेंगे तो हमारे लिए वो सफर बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सारथी और सुजाना यानी कि मनुष्य और सारथी के बीच का संपर्क बताया गया है। तो विशेषण और विशेष साथ होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर यहाँ पर आपको विरति वर्म संतोष कृपाना, यहाँ पर भी हमारा रूपक अलंकार है, यानी कि विरति और वर्म के बीच में जो भिन्नताएं थी उनको समाप्त करके उनके बीच एक रूपता लाई गई है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रूपक अलंकार दिया गया है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 में क्या दिया है, दास परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। तो अब यहां पर क्या दे रहे हैं, दास परशु, यानी कि दास कैसे हो, परशु के समान। परशु मतलब कौन है, आपके परशु जो हैं परशुराम जी। दास कैसे हो, परशु के समान। किसके दास थे वो, प्रभु शिव के थे, भगवान शिव के दास। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और बुद्धि कैसी होनी चाहिए, शक्ति के समान प्रचंड होनी चाहिए। वर विज्ञान कठी दो डंडा, और वर हमें कैसा चाहिए, विज्ञान के समान चाहिए। तो यहां पर इन सभी के बीच क्या है, विभिन्नताओं को मिटाकर समरूपता दिखाने के कारण यहां पर क्या दिया गया है, रूपक अलंकार बताया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया है, बाधा था बिंदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा है हीरों से। तो अब यहां पर क्या है, जंजीरों से बांधा, बादलों को जंजीरों से यहां किसने बांधा है, जैसे मणि वाले मतलब किसका होता है, जैसे कि सर्प को, किस मणि वाले सर्प का मुंह जो है हीरों से भर दिया, कि छोटे छोटे बादल जो हैं वो आसमान में थे और उसी के बीच काले बादल आ गए, तो जैसे क्या लग रहा है कि उनको किसी ने जंजीरों से बांध दिया है। तो यहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है यहां पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 क्या है, ये हरा ठिंगना चना बांधे मुरैठा शीश पर। तो अब यहां पर क्या है, एक चने का पौधा जो है वो छोटा सा उग आया है और उसके ऊपर जो है कैसा, क्या कहते हैं वो मुरैठा, पिंक गुलाबी रंग का जो है फूल खिला हुआ है। तो जैसे लग रहा है एक ठिंगना सा जो है वो लड़का वो सर पे मुरैठा बांधे हुए, मुरैठी मतलब पगड़ी जिसके ऊपर ऐसे करके फुनगी निकली रहती है, वो बांधा खड़ा है। तो अब यहाँ पर क्या, चने के पौधे की तुलना जो है मुरैठे बांधे एक लड़के से की गई है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा मानवीयकरण अलंकार होगा। ये देखिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। 95 में क्या है, गुण करी मोही सूर सवारे को निर्गुण निर्बसै। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कई शब्दों को रिपीट किया गया है, कई वर्णों को रिपीट किया। यहां सूर सवरे निर्गुण निबरे, तो यहां पर रिपीट होने के कारण यहां पर क्या दिया गया है, अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति दिखाई गई है। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। 96 में क्या है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। तो अब यहां क्या है, प्रकृति का अनुराग और क्या दिया है, अंचल हिल रहा है। अनुराग मतलब प्यार और अंचल मतलब चारों तरफ फैल। तो यहाँ प्यार और अंचल, यानी अनुराग मतलब प्यार, प्रकृति का जो प्यार है वो झलक रहा है, और अंचल यानी कि चारों तरफ फैला हुआ है। तो यहाँ पर अनुराग और अंचल के बीच की विभिन्नताओं को मिटाया गया है। एक विशेषण है, एक विशेष है, इस कारण यहां पर क्या होगा, हमारा रूपक अलंकार होगा। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 में क्या है, अति मलिन वृष भानु कुमारी अधोमुख रहती उधर नहीं चितवर्त, ज्यो गद हारे थकित जुआरी छटे चहु बदन कुम्हालों, ज्यो नलनी हिमकर की मारी में कौन सा अलंकार है। तो याद होगा हमने आपको बताया था कि जहां पर ज्यों त्यों जनहूं मनहूं जानो मानो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये ज्यों जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्या यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लग सकता है। तो चलिए देखते हैं। आप स्टार्ट से शुरू करेंगे तो देखेंगे कोई भी शब्द यहाँ पर कई बार वर्ण रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार नहीं है। क्या कोई शब्द 2 बार रिपीट हुआ है और जिसका अर्थ अलग अलग हो, ऐसा कुछ है? कहीं पे भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी नहीं है। अब उत्प्रेक्षा तो हमने देख लिया, लेकिन तब भी अब हम रूपक अलंकार को देखते हैं। कोई ऐसा शब्द है जहां पर हम ये चीज दिखा रहे हो कि विशेषण विशेष हो, दोनों एक साथ इस्तेमाल किए गए हों, बीच में योजक चिन्ह भी हो।
क्या ऐसा कोई जो है शब्द इस्तेमाल किया गया है? नहीं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी नहीं, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, क्योंकि देखिए ज्यों और ज्यों जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जहां पर ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर हमेशा हमारा क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब है क्वेश्चन नंबर 98 में हमारे पास में क्या दिया गया है? अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अध अल लिखित व्योम ले ले। तो यहाँ पर क्या दिया है, ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ रहा है? देखिए कोई वर्ण कहीं पर ऐसा है रिपीट हो रहा है कई बार? नहीं, तो हम इसको कट करते हैं, हमारा अनुप्रास अलंकार नहीं है। अब देखते हैं क्या मानवीयकरण अलंकार लगेगा। अचल हिमगिरी के हृदय से आज चाहे कंप हो ले। तो अचल हिमगिरी, हिमगिरी के मतलब पहाड़ जो है वो अचल है, चल नहीं सकता, लेकिन तब भी उसके हृदय में कंपन हो। अब हृदय किसके होता है? मानव के होता है, कंपन भी मानव के ही होता है। तो यहाँ पर हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये मानवीयकरण अलंकार होगा, क्योंकि अचल हिमगिरी है, हिमगिरी जो यानी कि पर्वत है वो अचल होता है और वो निर्जीव होता है, उसके हृदय नहीं होता, हृदय मानव के होता है। तो यहाँ हिमगिरी की तुलना मानव से यानी प्रकृति का मानव से तुलना करने के कारण यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। आगे देखते हैं उपमा अलंकार क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए सा सी से सम सदृश जैसा कोई भी शब्द दिया गया है? नहीं, तो यहाँ उपमा अलंकार नहीं। कोई ऐसा शब्द है जो रूपक अलंकार यानी विशेषण विशेष के रूप में इस्तेमाल किया गया, दोनों ही शब्द पास पास में हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, क्या ऐसा कुछ है? हम देख रहे हैं ऐसा भी कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं यहां पर हमारा क्या है? मानवीयकरण अलंकार होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 99 पे। बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। अब यहां पर क्या है? बीच में ही अलसी का पौधा है, हटीली, हट कर कर खड़ी है, देह की पतली यानी शरीर से पतली दुबली है, और कमर जो है लचीली है। अब हटीला कौन होता है? कमर किसके होती है? ये सभी मानवों के लक्षण हैं, और यहाँ पर अलसी का पौधा प्रकृति का प्रतीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्रकृति की तुलना किससे की गई है? मानव से की गई है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? मानवीयकरण अलंकार है। ये देखिए, देखते हैं आगे मानवीयकरण अलंकार है। तो ध्यान रखिए, हमने जैसे बताया है एक एक करके आप अलंकारों में बढ़िए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया गया है? राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारित बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। तो आप यहां देख रहे हैं बा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार है। चलिए लगाते हैं, आगे देखते हैं क्या यमक अलंकार हो सकता है। कोई शब्द ऐसा है जो दो बार इस्तेमाल किया गया और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है? ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, तो यहां पर वो भी नहीं है। अब हम देखते हैं क्या उपमा अलंकार है? सा सी से सम सदृश जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है कहीं पे? कहीं ऐसा नहीं है, तो उपमा अलंकार भी नहीं है। तो क्या रूपक अलंकार है? कोई ऐसा शब्द है जो क्या दिया गया है? जो विशेषण और विशेष के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, दोनों साथ साथ हो और योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह लगा है लेकिन यहाँ पर विशेषण विशेष के रूप में ये इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसलिए ये रूपक अलंकार नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे अनुप्रास अलंकार के 100 MCQs यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप अलंकार समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जरूर देखिए जाके। मगर अब कहाँ देखेंगे आप? तो उसके लिए आपको आना होगा हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगी। आपको सबसे पहले अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 9th। आप जब 9th पे सेलेक्ट करेंगे जैसे ही, तो 9th में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो आपके सामने होंगे। आपको सिलेक्ट करना है हिंदी। हिंदी में जहां नीचे वॉच नाउ लिखा होगा आप वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी की प्लेलिस्ट आ जाएगी इस तरीके से। तो आपको सेलेक्ट करना है हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में सेलेक्ट करेंगे, उसमें ग्रामर में जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं सभी सामने होंगे। आपको अलंकार सेलेक्ट करना है। अलंकार सेलेक्ट करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा।
वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।